उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में 16 साल पुराने किसान हत्याकांड में अब एक बड़ा कानूनी फैसला सामने आया है। पंचायत चुनाव की पुरानी दुश्मनी से जुड़े इस मामले में एक बुजुर्ग किसान की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद लंबे समय तक न्याय की लड़ाई चलती रही। अब अदालत ने मामले के मुख्य आरोपी पूर्व प्रधान और उसके एक साथी को कड़ी सजा सुनाई है। हालांकि फैसले के बाद भी कई सवाल चर्चा में हैं। जांच के दौरान सबूतों के गायब होने के आरोप, पुलिस की कार्यप्रणाली और मामले से जुड़े पारिवारिक संबंध इस केस को और भी ज्यादा रहस्यमयी बना देते हैं। आखिर इतने सालों बाद आए इस फैसले से क्या पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाया है, या अभी भी इस कहानी के कुछ पहलू पर्दे के पीछे छिपे हुए हैं? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला। दरअसल यह कहानी शुरू होती है साल 2010 से। मुजफ्फरनगर जिले के तितावी थाना क्षेत्र के मांडी गांव में राजवीर सिंह नाम के 60 साल के किसान रहते थे। वे साधारण जीवन जीते थे और खेती का काम करते थे। उसी साल गांव में पंचायत चुनाव होने वाले थे। राजवीर सिंह ने प्रधान पद के लिए तैयारी शुरू कर दी। वे गांव वालों के बीच काफी ज्यादा लोकप्रिय थे और लोगों का समर्थन हासिल कर रहे थे। तत्कालीन प्रधान प्रमोद चौधरी को यह बात पसंद नहीं आई। प्रमोद को लगा कि अगर राजवीर ने चुनाव लड़ा तो उसकी कुर्सी छिन सकती है। इसी बात से उसके मन में गुस्सा और रंजिश बढ़ने लगी। गांव की छोटी छोटी बातें धीरे धीरे बड़े विवाद में बदल गईं। 24 अगस्त 2010 को राजवीर सिंह सुबह अपने खेतों की ओर जा रहे थे। रास्ता जंगल के पास से होकर जाता था। उस रास्ते पर प्रमोद चौधरी और उसका साथी सहदेव और पप्पू और दो अन्य लोग अमित और विपिन पहले से ही वहां घात लगाकर बैठे हुए थे। उन्होंने राजवीर सिंह को घेर लिया। शूटरों ने पास से पिस्तौल से गोलियां चलाईं। इस दौरान राजवीर सिंह के चेहरे, गर्दन और छाती पर गोलियां लगी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ पता चला कि 7 गोली के निशान थे और सब बहुत करीब से मारे गए थे। राजवीर सिंह वहीं गिर गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। परिवार वाले सदमे में थे। पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज कराई गई। तितावी थाने में यह केस दर्ज किया गया। मुख्य आरोपी प्रमोद चौधरी और सहदेव पर आरोप लगा। अमित और विपिन शूटर बताए गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी, लेकिन केस में कई खामियां सामने आई। सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब अहम सबूत गायब हो गए। 32 बोर के 4 खोखा कारतूस थे जो मारखाने में रखे हुए थे। वो कारतूस भी अचानक से गायब हो गए। अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपियों ने पुलिस वालों की मदद से सबूत मिटाए। कोर्ट में सुनवाई चलती रही। 17 जनवरी 2011 की रात को शूटर अमित और विपिन पुलिस एनकाउंटर में मारे गए। इसलिए उनके खिलाफ मामले में चल रही सुनवाई बंद हो गई। यह केस 16 साल तक चलता रहा। कई गवाह आए, दस्तावेज पेश किए गए। जज रवि कुमार दिवाकर ने मामले को बहुत गंभीर माना। उन्होंने इसे रेस्टेस्ट ऑफ द रेयर यानी दुर्लभ से भी दुर्लभ मामला बताया। 7 जुलाई 2026 को इस मामले का फैसला आया। जज ने मुख्य आरोपी प्रमोद चौधरी और सहदेव और पप्पू को फांसी की सजा सुनाई। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। फैसले में कोर्ट ने साफ कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला था। चुनाव लड़ने के अधिकार को कुचलने की कोशिश की गई। फैसले के बाद एक और बात चर्चा में आई। सूत्रों ने बताया कि प्रमोद चौधरी फिरोजाबाद में एएसपी अनुज चौधरी का ममेरा भाई है। हालांकि एएसपी की तरफ से इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है। जज ने सबूत गायब होने पर भी सख्ती दिखाई। उन्होंने मुजफ्फरनगर के तत्कालीन एएसपी से रिपोर्ट मांगी। गायब होने की जिम्मेदारी तय करने और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का आदेश दिया गया। परिवार वालों ने फैसले का स्वागत किया। वे कहते हैं कि इतने साल बाद उन्हें इस मामले में न्याय मिला, लेकिन अब भी उन्हें लगता है कि पूरी तरह से सच सामने नहीं आया है। यह मामला दिखाता है कि गांव की राजनीति कितनी खतरनाक हो सकती है। छोटी सी रंजिश बड़े अपराध में बदल जाती है। पुलिस जांच में देरी और सबूत गायब होने जैसे मुद्दे सिस्टम की कमजोरी को दिखाते हैं। कोर्ट ने पुलिस पर भी सवाल उठाए। अब दोषियों के पास हाईकोर्ट में अपील करने का अधिकार है। फांसी की सजा को वहां चुनौती दी जा सकती है। यह फैसला पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे मामले में सजा मिलने से दूसरों को सबक मिलेगा। किसान राजवीर सिंह की हत्या सिर्फ एक मौत नहीं थी, यह गांव की सत्ता की लड़ाई का नतीजा थी। 16 साल की लंबी लड़ाई के बाद परिवार को कुछ राहत मिली है, लेकिन खोया हुआ सब कुछ वापस नहीं आ सकता। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह की और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।